बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानों में अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको चाट का मसाला जो घर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशबूदार बनता है और इमली की सोंठ वाली मीठी चटनी की रेसिपी दे दूँ। तो ये देखिए, मैंने 1 पाव इमली ली है, इसको मैंने भिगो दिया है। तकरीबन इसको भीगे हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। 1 पाव मैंने ली है इमली, तो उसी के हिसाब से मैंने चीनी ली है 1 कप। 1 कप मैंने चीनी ली है। खटाई ली है मैंने चाट के मसाले के लिए, और चाट के मसाले के लिए ही मैंने लिया है ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत मिर्च। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से डालूँगी कि ये सोंठ है। सोंठ मैंने ली है 2-3 टेबलस्पून भर भर के, जो चाट के मसाले में भी डलेगी और सोंठ और इमली की मीठी चटनी में भी डलेगी। काला नमक भी दोनों चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 2 टेबलस्पून, ये मैंने ली हैं मीठी चटनी के लिए। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट। तो ये तीनों चीज़ें व्यूअर्स मैं गरम तवे पर भून लूँगी। इनको इस तरह से भूनना है कि ये जले नहीं, और इनको कपड़े की मदद से आप अच्छे से भून लें। ज़ीरा, साबुत मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें और धनिए को अच्छे से भूना। तो ये देखिए कितने अच्छे से कुरकुरा हो गया है। अब इसको दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं पीसना, बस थोड़ा सा बस आपको मशीन घुमानी है। ये देखिए मसाला पीस के रेडी हो गया है, जबकि मैंने सिर्फ 3 चीज़ें भूनकर पीसी हैं, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। घर में बनाइए फ्रेश खुशबूदार चाट का मसाला। तो ये देखिए, अब मैं डाल दूँगी इसमें सारी खटाई आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी यूटिलिटी स्टोर से पिसी हुई खटाई। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के काला नमक। थोड़ा सा मैं और ले लूँगी, आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ही भर के मैं डालूँगी इसमें सोंठ। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि हर चीज़ कितनी फ्रेश, कितनी हाजिम और घर के अंदर आपसे से निकली हुई चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, उसका आपने बनाया है ये इतने मज़ेदार सा चाट का मसाला। तो इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि कितना अच्छा शानदार सा चाट का मसाला रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे सोंठ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली का गूदा सारे मैंने बीज हटा लिए थे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये देखिए, पूरा प्याला चीनी का आपने पूरा 1 कप डालना है, तो फिर ये मज़ेदार सी चटनी बनेगी, क्योंकि ये खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारी सोंठ, और नमक मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून काला नमक। ये मैंने काला नमक लिया है, आप काला नमक ही चाट मसाले में यूज़ करें और काला नमक ही आप यूज़ करें इमली की चटनी में। और ये देखिए मैंने डाल दी है हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करके हम चूल्हे पर पका लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है, मीडियम से भी कम आंच है, और मैं बहुत अच्छे से इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे। सोंठ वग़ैरह, सोंठ पाउडर और लाल मिर्चें, चीनी वग़ैरह सब आपस में घुल मिल जाएं। चीनी को चटनी के साथ अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे से पकी हुई चीनी में चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तकरीबन आप इसको 1 महीने तक, 2 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑलमोस्ट चटनी तैयार हो गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो इंतहाई चटपटा खुशबूदार घर का चाट मसाला रेडी हो गया है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा छोलों के लिए या चाट के लिए।
और ये है हमारी मज़ेदार सोंठ की खट्टी मीठी इमली और सोंठ की चटनी। तो देखिए आप जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी बोतल में महफूज करके फ्रिज में रख दें और पूरे रमज़ान मज़े से इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।